हर हर महादेव दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे विश्व के सबसे ऊंचे शिव टेंपल। जी हाँ, विश्व के सबसे ऊंचे टेंपल तुंगनाथ महादेव मंदिर, जिन्हें विश्व का सबसे ऊंचा टेंपल ही माना जाता है। अगर आप भी तुंगनाथ घूमने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी बहुत उपयोगी होगी। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आप भी तुंगनाथ घूमने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी बहुत उपयोगी होगी, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, स्किप कुछ भी मत करें। अगर आप भी तुंगनाथ जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले हरिद्वार या ऋषिकेश जाना होगा, फिर वहाँ से ट्रांसपोर्ट लेके ऊखीमठ जाना होगा, फिर ऊखीमठ से चोपटा के लिए आपको ट्रांसपोर्ट पकड़ना पड़ेगा। दैन वहाँ से आपको 3 किलोमीटर ट्रैकिंग करके आप तुंगनाथ पहुँच सकते हैं। तो हमारी यात्रा फरीदाबाद से स्टार्ट होती है। हम फरीदाबाद से दिल्ली, गाज़ियाबाद, मेरठ, सहारनपुर होते हुए हरिद्वार पहुंचेंगे। फिर वहां से ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग, ऊखीमठ, चोपटा होते हुए हम तुंगनाथ पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी यात्रा का विस्तार से वर्णन। फिलहाल तो हम मेरठ में हैं। मेरठ में इतनी बारिश हो चुकी है कि सर हर जगह पानी भर गया है। जैसा आप देख सकते हैं कि इतनी गर्मी थी, लेकिन फिर भी बारिश हो गई तो कितनी राहत हो रही है। तो दोस्तों, जब बारिश बहुत तेज होने लगी तो हम एक पेट्रोल पंप पे जाकर रुक गए और थोड़ा वेट करने लगे कि बारिश जैसे ही कम होगी तो हम आगे के लिए निकलेंगे। जब बारिश बंद हुई तो आगे के निकले तो हमें काफ़ी भूख लग रही, तो हमें एक ढाबा दिखा, तो अब ढाबे में जाकर खाना खाया। तो खाना बहुत ही अच्छा था, अफोर्डेबल प्राइस भी था। तो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप भी जब इस हरिद्वार होते हुए जा रहे हो तो यहाँ पे आप खाना ज़रूर खाएं। होटल के निकलने के बाद हम हरिद्वार पहुँचे। हरिद्वार में गंगा जी के दर्शन किए, उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद हम आगे लेके निकलते चले गए, क्योंकि हमें बहुत रात हो चुकी थी और हमें पहुंचना भी था, इसलिए हम हरिद्वार नहीं रुके। हरिद्वार क्रॉस करते ही हमें बाबा के दर्शन हुए। हमने बाबा के दर्शन किया आराम से, तो वहाँ से फिर आगे के लिए प्रस्थान किया हमने। फिलहाल रात के 4 बज चुके हैं और हम हरिद्वार से आगे के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। हरिद्वार से आगे निकलने के बाद हम ऋषिकेश पहुंच के रेस्ट करने का प्लान करेंगे। इसके लिए देखते हैं क्या करना है हमें। तो सुबह के 5 बज चुके हैं और हम ऋषिकेश से भी आगे निकल आए। क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था, इसलिए हम ऋषिकेश में रेस्ट नहीं किए। हम ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग के लिए निकल गए। आप रास्तों का आनंद लेते हैं। हर हर महादेव। फिलहाल नितेश स्टार्टिंग से बाइक चला रहा और मैं पीछे बैठकर पूरे व्यू का आनंद ले रहा हूँ। तो सामने देखिए पंगी जंपिंग है। तो नितेश कह रहा कि पंगी जंपिंग कर लेते हैं, बट मैंने बोला कि यार रहने दे, वैसे हमारे पास टाइम बहुत कम है, इससे पहले पेट्रोल भरा लेते हैं कि आगे दिक्कत ना हो। पेट्रोल भरने के बाद हम आगे निकल गए। आप रास्ते देखिए कैसे कैसे रास्ते आते हैं, पहाड़ों के बीच से होके, नदियों के ऊपर से। फिलहाल तो तुंगनाथ जाने के लिए हम दोनों एक्साइटेड हैं, बट मैं कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। नितेश कह रहा है मैं थक गया हूँ, तो थोड़ा रेस्ट करेंगे। ये पहाड़ देख के मुझे किन्नौर कैलाश के ट्रैक की याद आ गई।
आप देख सकते हैं पहाड़ के बीच से रास्ता जा रहा, कितना एक्साइटेड भरा माहौल है। तो फिलहाल हम श्रीनगर पहुंच चुके हैं। श्रीनगर पहुंचने के बाद हम धारा देवी माता के दर्शन करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं मंदाकिनी का कैसा पानी है। बहुत मटमैला पानी है। मत छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। और वो देखिए वहाँ बैठी है हमारी माता धारा देवी। तो धारा देवी माता को प्रणाम करके हम आगे के लिए प्रस्थान करते हैं और माता से प्रार्थना करते हैं कि हमारी यात्रा मंगलमय हो। फिलहाल 11 बज चुके हैं और हम थक गए हैं, तो हमें रूम चाहिए, इसलिए हमने रूम लिया है। रूम बहुत ही अच्छा था, कंफर्टेबल प्राइस में था और साथ में मंदाकिनी नदी साथ में थी। हमने रूम पे रेस्ट किया, हम यहीं शाम तक रहे और खाना खाया हमने, थोड़ी बातचीत। हाय हेलो गाइस, बस हम लोग सुबह लेट हो गए और अभी भाई गए नहाने। और हमने सुबह प्लान बनाया था कि 4 बजे हम यहाँ से निकल जाएंगे, पर 5 बज गए और निकल नहीं पाए हैं सुबह से। कुलदीप भाई हमारे चेंज करते रहते प्लान। जहाँ हमने रूम लिया था वहाँ से टुंगनाथ अभी 16 किलोमीटर दूर है। तो फिलहाल 7 बज चुके हैं और हम 7 बजे निकले हैं। तो हमारा यहाँ तक का प्लान है कि हम 8:30 तक पहुँच जाएंगे। मैप भी यही दिखा रहा है कि हम 1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे। आप लोग सोच रहे हो क्या बेफालतू की बातें किए जा रहा है, खर्चा नहीं बता रहा, कितना खर्चा हुआ, कैसे हुआ। तो गाइस हमारा अप्रॉक्स 3500 to 4000 तक हमारा खर्चा आया, जिसमें हमारा 1500 से 1600 तक का पेट्रोल लग गया और अप्रॉक्स 1100 का हमारा रूम था और से हमारा 1500 से 1800 के बीच में हमारा खाने का खर्चा आया। बस इतनी हमारा खर्चा हुआ। बाकी ऐसे रूट आपको अगर बस से आएंगे तो नहीं दिखेंगे, क्योंकि हमने दूसरे रूट से हम गए हैं। हम डायरेक्टली ऊखीमठ नहीं गए, हम दूसरे रूट गाँव से होते हुए इस रूट से गए हैं, थोड़ा यात्रा को एंजॉय करने के लिए, क्योंकि यहाँ के रास्ते थोड़े अलग हैं। अगर आप सीधे जाते हैं तो आप सीधे मंदाकिनी किनारे जाएंगे, आप ऊखीमठ से आप घूम जाएंगे। बट हमने ऊखीमठ से अप्रॉक्स 5 किलोमीटर पहले ही एक शॉर्टकट ले लिया, वहाँ से ही नज़ारे दिखते हैं। अगर आप भी जाना चाहते हैं तो देख सकते हैं। हर हर महादेव दोस्तों। तो फिलहाल हम टुंगनाथ पहुँच चुके हैं। टुंगनाथ के स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े हैं और हम अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं। 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग है और ट्रैकिंग का फुल से एंजॉय करते हुए हमने चढ़ाई स्टार्ट की, बाबा का नाम लेके। हर हर महादेव। तो गाइस अगर आप भी आज चोपटा आकर टेंट लेने या रूम लेने का प्लान कर रहे हैं तो अप्रॉक्स आपको 4 पर्सन ऑफ होनी चाहिए। अगर आप 4 से 5 बंदों ग्रुप नहीं हो तो आपको जो रेंट है वो बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रेंट 3500 से लेकर 400 एक टेंट या रूम पड़ता है। जैसे अगर आप 4 से 5 बंदे होंगे तो आपका रेंट डिवाइड हो जाएगा, जिसमें आपको बेनिफिट होगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मिनिमम 4 पर्सन ग्रुप में आए। फिलहाल अभी 800 मीटर ही ट्रैक किया था, सांस फूलने लग रही है। बट नितेश को देखो, नितेश फुल एंजॉय कर रहा। लोग यहाँ से शॉर्टकट ले रहे हैं। लोग पागल हैं, शॉर्टकट पता नहीं क्यों लेते हैं। मेहनत आपको उतनी ही पड़ेगी, इससे जो रास्ता बनाया गया उसी रास्ते से निकल जाओ, वो बेटर ऑप्शन है। ना किसी जान का जोखिम का दिक्कत है, ना रास्ता बहुत भटकने का डर है। पता नहीं आजकल के युवाओं को क्या हो गया है, चलना तो आता ही नहीं है। अब बेचारे खच्चरे बैठ के आ रहे हैं, 25 से 30 साल के बंदे खच्चरे बैठ के आ रहे हैं। बुजुर्ग को समझ में आता है। धन्य यार। गाइस आप लोगों से यही कहूँगा, यदि आपको ट्रैकिंग नहीं करनी आ रही है तो कृपया करके मत आइए। आप किसी पशु को हानि पहुंचाकर आप बाबा के दरबार पहुंच रहे हैं। बाबा को पशुपतिनाथ बोला जाता है, पशुओं के देवता। आप पशु को ही चोट पहुंचाकर उनके नाथ से दर्शन करने जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सोचने वाली बात है, इस चीज़ थोड़ा ध्यान रखना आप भी। फिलहाल मंदिर के पास पहुंच चुके हैं
तो वो देखिए, वो बैठे हमारे महादेव। तो अप्रॉक्स पौने 2 घंटे हो चुके हैं और हमने ट्रैकिंग कंप्लीट कर ली है। नितेश थोड़ा पीछे चल रहा है, क्योंकि थोड़ा थक गया था वो, इसलिए पीछे से आ रहा। बाकी अब आगे चलते हैं, बाबा के दर्शन करेंगे, फिर हमें चंदसला भी जाना है। अगर आपको भूख लग रही है तो मंदिर के पहले ही बहुत सारी दुकानें हैं खाने पीने की, वहाँ आप खा सकते हैं। वहाँ वॉशरूम की भी व्यवस्था है, इसमें आपको 10 रुपीज़ पर हेड देना होता है। बाकी मंदिर के पास पहुँच रहे हैं हम। आप यहाँ से कुछ व्यू ले सकते हैं, जैसे आप साइड व्यू ले सकते हैं। ये देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू आ रहा है, आपका मनोभावन हो जाएगा। इसके बाद अभी आज तो मंदिर में बहुत भीड़ है, तो हम भी जाकर लाइन में वेट करेंगे तुम्हारा नंबर कब तक आएगा। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ। बाकी आप वादियों का मज़ा लीजिए और हम बाबा के दर्शन करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। हर हर महादेव। फ़िलहाल 11:30 बज चुके हैं और हम लाइन में लगे हुए हैं। तो आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आप टुंगनाथ आते हैं तो इस बात का ध्यान रखना कि मंदिर 1 बजे बंद हो जाता है, इसके बाद 2 बजे मंदिर खुलता है। इस बीच में बाबा को भोग लगता है, बाबा की आरती होती है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी आकर थोड़ा जल्दी कर लीजिए, जिससे आप चंदशिला भी ट्रैक पूरा कर लें। बाकी वहाँ पर जैसे ही मंदिर बंद हुआ, फिर 2 आंटियों की लड़ाई हो गई, तो लड़ाई का एंजॉय ले रहे थे हम, आप भी देख सकते हैं। मंदिर जैसे ही ओपन हुआ वैसे ही बारिश होना स्टार्ट हो गई। तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी आएँ तो रेनकोट साथ में हमेशा लेके चले, कभी पहाड़ों पर जाते हैं। तो दर्शन हमने कर लिए हैं और इसके बाद हम चंदशिला नहीं जा पाएंगे, जो कि बहुत आगे कीचड़ हो गया है, उसमें आगे दिक्कत हो सकती है, बारिश भी हो सकती है, इसलिए वादियों का मज़ा लेते हैं। आप भी देखिए। फ़िलहाल हम चंदशिला नहीं जा पाए क्योंकि बारिश बहुत हो गई थी और रास्तों में कीचड़ बहुत हो गया था। बट मंदिर से थोड़ा सा पहले आप देख सकते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। आप नीचे की गहराई देख सकते हो, इतनी गहराई है कि आप अगर कोई गलती से गिर जाता तो बचेगा नहीं। बट आपको यहाँ से चंदशिला दिखा देते हैं, ये चंदशिला है और इसके साइड में हमारा बाबा का दरबार है, यहाँ से देख सकते हैं। बाकी आप और भी चीज़ें यहाँ घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह हैं, जैसा कि यहाँ के देखिए सुंदर सा नज़ारा, क्या व्यू है, व्यू बहुत अच्छा है। यहाँ में बहुत सारी भेड़ें देखी, आप भेड़ देख सकते हो। कुछ आपको गांव ऐसा फील हो रहा है यहाँ पे, आपको नहीं बट मुझे फील हो रहा, हम दोनों को फील हो रहा। ये हमारा ट्रैकिंग का वे है और हमें नीचे जाना है। बाकी आगे चलते हैं। फ़िलहाल अप्रॉक्स 3 बज चुके होंगे और हमें भी निकलना भी है। हम लेट हो रहे हैं क्योंकि अभी हम कहीं भी रेस्ट नहीं करेंगे, सीधे हम निकलेंगे वहाँ के लिए। और आप देख सकते हैं यहाँ ट्रैकिंग स्टार्ट होने के 700 से 800 मीटर ऊपर कुछ अच्छा सा व्यू पॉइंट है। वहाँ पे प्रशासन ने साफ मना कर रखा है कि वहाँ पे कोई भी अलाउड नहीं बंदा है। देन लोग प्रशासन का बात नहीं मान रहे हैं और वहाँ पे जाकर फ़ोटो खींच रहे हैं, अच्छी खासी हरी भरी जगह को ख़राब कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन ने साफ बोर्ड लगा रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि साफ साफ लिखा हुआ है कि अलाउड नहीं है।